दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। 2 लड़कियों की मौत का मामला सामने आता है। जांच के लिए 6 टीम्स का गठन किया जाता है। दुपट्टे से बंधी मिलती हैं 3 लड़कियां, 2 की मौत हो चुकी, 1 की हालत नाजुक है। पुलिस लगातार मामले की पड़ताल कर रही। लगातार टीमें पहुंच चुकी हैं घटनास्थल पे और वहां पे जांच पड़ताल की जा रही कि कुछ तो सबूत हाथ लगे, कुछ तो पता चले कि आखिर ये तीनों लड़कियां दुपट्टे से बंधी हुई क्यों थी, और जिसमें से 2 की मौत वहीं पे हो चुकी थी। 1 की हालत बेहद नाजुक है, जिसको लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि अब इनको दिल्ली शिफ्ट किया जाए, दिल्ली में इलाज चले। लेकिन इस बीच सबसे अहम कि आखिर गुनाहगार है कौन इन बच्चियों का। अभी हाँ, प्राइमरी स्टेज में है सारी जो पूछताछ है, और हम लोग इसको पूरी टीमें लगा के जो है पूरा एफर्ट कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे भी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। प्राइमा फेसी बॉडी पे अभी तक कोई इंजरी मार्क्स जो है नहीं पाए गए हैं। पूरी जांच हम गहराई से कर रहे हैं और गंभीरता से इसकी पूरी जांच करके आगे जो भी तथ्य जैसे प्राप्त होंगे वैसे आपको अवगत करें। इसमें टीमें गठित की गई है, 6 टीमों का भी प्रेजेंटली जो है गठन किया गया है, और ये सभी लोग जो है काम कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। गाँव वालों से और अन्य जगहों से जानकारी भी की जा रही है। ये लड़कियां लगभग 3 बजे के आसपास जो है खेत के लिए जाती थी। ये इनका दिनक्रम था और ये अपने ही खेत में जो है ये पाई गई है। तो इन सारे बिंदुओं पर जांच करके जो है जल्दी ही इसमें हम लोग किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। लड़कियों की जान लेने के मामले में उन्नाव का बड़ा ये खराब रिकॉर्ड रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसको हमें दोहराना पड़ रहा है। सहयोगी अनुपमा का सीधे मैं रुख करती हूँ। अनुपमा, जब पिछली बार आपसे बातचीत हो रही थी तो जो आपने वहां से तस्वीरें दिखाई उसके मुताबिक ये पता चला कि पुलिस वहां पे पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचेगी और कुछ सबूत उसी वक्त मिल चुके थे। अब चूंकि इतना वक्त गुजर गया है तो कुछ और नई बातें निकलकर सामने आई है क्या? कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे हम गुनाहगार तक पहुंच सके? बिल्कुल रीमा, देखिए जो कुछ कल हुआ उन्नाव में वो बहुत ज़्यादा दहला देने वाला था। सबसे बड़ी बात है कि उन्नाव का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं रहा है। पहले भी हमने देखा है, आप 2010 के बाद से अगर लगातार उन्नाव में देख ले तो आपराधिक घटनाएं किस तरीके से बढ़ी हैं, चाहे सरकारी किसी की भी रही हो, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन एक और तस्वीर मैं इस घटना की आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनकी तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले ये लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, पुलिस प्रशासन से बहस की जा रही थी। समझते हैं उनसे कि आखिर जो घटना हुई बेहद दुखद थी, लेकिन उसके बाद ये हंगामा क्यों किया जा रहा है? आप लोग हंगामा क्यों कर रहे थे? ये हंगामा नहीं है, न्याय की लड़ाई है। पीड़ित परिवार के घर में 2 लड़कियां खत्म हो चुकी हैं, 1 लड़की जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को थाने में पुलिस ने जबरदस्ती बैठा रखा है, उनको छोड़ा जाए। लड़कियों का आज पोस्टमार्टम होना, उनका अंतिम संस्कार हो। पीड़िता आप कौन है, कहाँ से आए, आप यहीं रहते हैं? हमारा पूर्वा विधानसभा क्षेत्र है। हम इस क्षेत्र के राजनीतिक व्यक्ति हैं। कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। हम समाज सेवी भी हैं। नहीं तो आप यहाँ राजनीति करने आए? क्योंकि हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि आप लोग की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। आपके पास उन्नाव से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं अनुपमा झा। अनुपमा, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी, उसके लिए आगे बढ़ना होगा। इस बीच एक और खबर मिलती हुई, पुलिस ने यहाँ पर जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की गई है। और अपडेट यहाँ पर घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में चूंकि झाग मिला है। देखिए, ये एक अपडेट इस पर मिल रहा है कि पुलिस को ऐसा शक है, पुलिस ने ऐसी आशंका जताई है कि जहर दिया गया होगा इस पूरे घटनाक्रम में जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और इसमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है और 1 लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जांच जो जारी है, इसमें शुरुआती आशंका पुलिस महकमा कह रहा है कि हो सकता है कि उनको जहर दिया गया, क्योंकि जहां पे उनके शरीर पाए गए थे, उनकी बॉडीज मिली थी, वहां पर झाग भी बड़ी मात्रा में मिला है। तो जहर दिया जा सकता है, ऐसी आशंका।